बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रॉयल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सईदा शहरबानो मुशर्रफ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सियासत के ऊपर भी बात करेंगे और सूरत हाल जो तब्दील होती नज़र आ रही है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। और अभी हाल ही में हमने देखा बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, जिसमें हमने देखा कि MQM ने अलहदा से बाइकआउट किया हुआ था और आवाम की बहुत कम तादाद वोट डालने आई है। और इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है चेयरमैन खालिद अंसारी साहब हैं, जो कि खुशहाल पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ सर, और आपसे पहला सवाल जो करना चाहती हूँ मैं ये करना चाहती हूँ कि आप कैसे पाकिस्तान की सियासत को देख रहे हैं, सियासी सूरत हाल को देख रहे हैं, क्योंकि जब बल्दियाती इंतखाबात हुए तो आवाम ने सियासी नुमाइंदों पर बहुत कम एतमाद जाहिर किया है और वोट कास्ट करने भी बहुत कम आए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपके सामने देखें, आवाम बहुत कम निकली है, वोट भी बहुत कम लोगों ने कॉस्ट किया है। और आप देख लें PTI भी अब काफी नीचे आ गई है और पीपल्स पार्टी ने फिर दी है सीट। बहरहाल ये अच्छी बात है, यहाँ पे ये बल्दियात के इन्होंने इलेक्शन करवाए, ये सारी चीजें हैं, ये सारी अब पंजाब में भी होनी चाहिए। बहरहाल मैं तो फिलहाल इस वक्त सियासत से बढ़ के नहीं कहता हूँ कि इस वक्त बाकी चीजों पे छोड़ दें सियासत। ठीक है, आप आके मिल बैठ के ना इस मुल्क के लिए कुछ सोचें, कुछ करें। इस वक्त मुल्क के मामलात जो है ना थोड़े खराब है। कैसे होंगे ये सारे हालात खराब, जो सही कैसे होंगे? क्या PDM का इत्तेहाद काफी नहीं था? नहीं, ये देखें, इतने साल हो गए, ये सारी हुकूमतें आई हैं और जो आवाम जिस लहज पे पहुंच गई है, तो ये इन जमातों से ये ठीक नहीं होंगे। ये सब ने सबको देख लिया है। देखिए, हर जमात का अपना मंशूर है। अवाम ने तमाम जमातों के मंशूर को देखा भी, सुना भी, जाना भी, परखा भी। और अब आके अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है कि वोट ही कम कास्ट हुए। तो जो ये सियासी जमातें हैं, आपके शमूलियत में भी आप भी आ रहे हैं अपनी पार्टी को लेके, तो आप सब कैसे, मैं ये जानना चाहती हूँ, कैसे एतमाद आप हासिल करेंगे अवाम का? देखिए, मैं अवाम का एतमाद इस तरह से हासिल करूंगा कि मैं इस अवाम से निकल के आया हूँ। मैं कच्ची आबादी से निकल के आया हूँ। मैं लाहौर के एक इलाका मुगलपुरा है, वहां से निकल के आया हूँ। फिर वहां से आके फिर मैंने तरक्की की, दुबई में इतने साल गुजारे और लोग मुझे जानते हैं। मेरा किरदार सबके सामने है, मेरी जितनी भी लाइफ है ये सबके सामने है। और मैं अपने मुल्क के लिए निकला हूँ, अपनी कौम के लिए निकला हूँ और अल्लाह की रजा के लिए निकला हूँ। तो लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं और जुड़ते ही जाएंगे। तो मुझे वो इतनी उम्मीद है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है। ठीक हो गया सर, आपको अपने पे इतना एतमाद है और एतबार भी है, तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी पार्टी का मंशूर क्या है? देखिए, मेरी पार्टी का जो मेन मंशूर है वो निज़ाम मुस्तफ़ा है। और अगर निज़ाम मुस्तफ़ा जब आ जाएगा तो उसकी बरकत से ये सारी चीजें हल हो जाएंगी। तो अगर मैं आपकी बात यहाँ पे काट रही हूँ, तो इमरान खान साहब ने जो मंशूर लेके आए, उन्होंने कहा तब्दीली आएगी, मदीना की रियासत आएगी, तो आप इसको भी कैसे देखते हैं? देखिए, इमरान खान साहब ने तो बहुत कुछ कहा है, अभी भी रोज कहते हैं, वापस असेंबली में भी जा रहे हैं, आगे भी उन्होंने 10 चीजें कही हैं। तो इमरान खान साहब असेंबली में सर कैसे जा रहे हैं? असेंबलियां तो तहलील हो गई हैं। जी 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 नहीं, लेकिन कौमी असेंबली में अगर आपको न्यूज होगी कि उन्होंने इशारा दिया है वापस जाने के लिए। पर इमरान खान साहब की बात को मैं इतना सीरियस नहीं लेता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला जो अब हमारी जो एक्टिविटीज हैं आपको 1-2 महीनों में नजर आएंगी। और ये जो सूबाई असेंबलीज भी हैं, इसमें भी आप देखिएगा कि हमारे कितने MPs होंगे। जी, तो सर आप ये बताएं कि आपने कहा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आप सल्लम की हयात मुबारक, सीरत मुबारक और उनके असूल जो अल्लाह ताला ने बयान किए दीन इस्लाम में जो है, तो आप उस रोशनी में अपनी पार्टी के लेके आना चाह रहे हैं। तो आप ये बताएं कि मदीना की रियासत का जो तस्वर इमरान खान साहब ने किया, उनको भी अकेले वो कुछ ना कर सके, तो आप कैसे समझते हैं कि आप आवाम में अपनी इस मकबूलियत को या अपने मंशूर को किस तरीके से लेके आएंगे, इसको मकबूल करेंगे, इस पे एतमाद हासिल करेंगे, कैसे करेंगे सर? देखिए, इस माशरे में ना सिर्फ 2 चीजें ठीक हो जाएं, इंसाफ हो जाए और करप्शन खत्म हो जाए, तो सारे मामलात हल हो जाते हैं। तो हमारा जो मंशूर है वो निज़ाम मुस्तफ़ा है, इसके अलावा तालीम और रोजगार भी है, लेकिन हमारा जो फोकस है वो निज़ाम मुस्तफ़ा पर है। लेकिन आप ये देखिए ना सर, अभी हम हाल ही में देख रहे हैं कि कानून की तो बालादस्ती है नहीं, तो इंसाफ कैसे होगा? आप कानून की बालादस्ती के लिए क्या करेंगे? कानून की बालादस्ती के लिए आपको इदारों को मजबूत करना पड़ेगा। आपके इदारे मजबूत होंगे तो आपके कानून की बालादस्ती होगी, और इदारों को मजबूत करने के लिए जमहूरियत को मजबूत करना पड़ेगा।
ठीक है। अब सर आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में तो बहुत सारी सियासी पार्टियां काम कर रही हैं, आपकी पार्टी और आप किस स्टेज पर खड़े हैं, आप इस हवाले से बताएं। देखिए, पाकिस्तान में वाकई बहुत सारी पार्टियां काम कर रही हैं। अभी मेरी पार्टी रजिस्ट्रेशन के मराहिल में है और 4 से 5 पार्टीज ने मेरे साथ ऑलरेडी इल्हाक कर लिया है, और कम से कम बहुत सारे MNAs और MPAs और बहुत सारे PTI के लोग और बहुत सारे नून लीग के लोग मेरे साथ रास्ते में हैं। तो वो लोगों को सरप्राइज मिलेगा, आप देखिएगा। सरप्राइज कैसा मिलेगा? जैसे ये हुकूमतें देती रही हैं या साबिका हुकूमतें, क्योंकि महंगाई का जिन तो बोतल से बाहर है, आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, मैं दुबई में मैंने अपनी कोई 24-25 साल गुजारे हैं, और मेरा उन लोगों के साथ उठना बैठना हुआ है कि जो दुबई को इस तरक्की पर ले गए हैं, और इसके लिए बहुत सारी चीजें, इकोनॉमी को करना, स्टेबल करना पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारी नीचे टीम है, मेरी फोर्स है, खुशहाल पाकिस्तान फोर्स के नाम से हमारी एक मेजर फोर्स है, उसके अलावा सब फोर्सेज हैं, वो सब फोर्स काम करेंगी। और मैंने आगे भी आप ही के प्रोग्राम में कहा है कि 2 साल के लिए एक कौमी हुकूमत बनाई जाए, मुझे और मेरी टीम को उसको लीड करने दिया जाए। हम पाकिस्तान को आप देखें कि कहां से कहां ले जाए, हमें कुछ नहीं बनना। हम ये सब लोग जहां जो मिनिस्टर है, हर बंदा वहीं पे रहे, लेकिन हमसे मशवरा करके कानून साजी करें। हम आपको गाइड करते हैं कि कहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या SOPs होने चाहिए। ठीक हो गया सर। देखिए, तमाम पार्टीज के अपने वादे भी हैं और दावे भी हैं, जो कि अवाम तक तो पहुंचते नहीं हैं। दावे बहुत होते हैं, वादे मुकम्मल नहीं हो पाते हैं। अभी आपने बात की कि इकोनॉमी को आप सही करना चाहेंगे, तो आप ये बताइए, आप मईशत को किस तरह स्टेबिलिटी पे लेके आएंगे? क्या प्लान आप लोगों के पास है? देखिए, इसके लिए बहुत हमें जो हमारे पास हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, सियालकोट की भी इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी है, फैसलाबाद की भी। हमें अपने लोगों को गाइड करना पड़ेगा, हमें इनको टीच करना पड़ेगा कि हमारी जो मसनूआत है वो आलमी मंडी में कैसे जाए। उनको कोई लोग टीच करने वाले नहीं है, उन्हें बताएं, उनकी हेल्प करें। कितना कुछ पाकिस्तान बनाता है, फुटबॉल पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन फुटबॉल बनाता है, हर चीज, लेकिन कुछ सियालकोट भरा पड़ा इंडस्ट्री से। ये हम बहुत चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बस ये है कि कोई गवर्नमेंट को अपने कामों से फुर्सत हो तो फिर वो करे ना कुछ। देखिए, अभी सर हालिया जितनी भी पार्टीज आई हैं, उन्होंने अपने मंशूर के मुताबिक काम करने की भरपूर कोशिश की और एक दूसरे पर डालते रहे। उसने नहीं करने दिया, इसने इतना कर्जा लिया, IMF के मामला ये थे। पाकिस्तान की आवाम तो पिस रही है ना। तो जिस तरह भी आपने बताया कि हमारी इंडस्ट्रीज अच्छी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं, तो ये काम क्या आपको करने दिया जाएगा? जिस तरह अभी की हुकूमतें कह रही है इसने नहीं करने दिया, मेरी इसकी वजह से ये हो गया, तो इस पर आप लोगों ने क्या सोचा हुआ? देखिए, करने दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। उसकी रीजन है, हम लोगों को शो करवाएंगे, हम अपनी पावर शो करवाएंगे। इमरान खान साहब ने भी अपनी पावर शो कराई है, आज वो इक्तदार से आउट हैं। हाँ जी, सॉरी, दोबारा बताइएगा। सर, मैं कह रही हूँ इमरान खान साहब ने भी अपनी पावर शो कराई और अभी वो इक्तदार में नहीं है, यानी वो हुकूमत से बाहर है। उसमें नियतों का बहुत सारा फर्क होता है। इमरान खान साहब भी लोगों के सामने खुल के आ चुके हैं। देखिए, PTI वो जमात है सर जो कि मकबूल तरीन जमात है। आपकी जमात इस जमात के साथ, जिस तरह भी आपने कहा कि हम करेंगे काम और हम अपने आप को मकबूल करेंगे और आएंगे किसी तरीके से हम इस पेज पे, जब आप इस स्टेज पे आ जाते हैं, आपको चले फर्ज करते मिल गए, तो आपको लगता है कि आपको काम करने दिया जाएगा? बिल्कुल काम करने दिया क्या जाएगा। फिर जब आ जाएंगे तो मैं डंडे के जोर पे काम करवाऊंगा। लोगों ने मेरा एक रूप देखा हुआ है, दूसरा रूप नहीं देखा हुआ। तो मुझे आ जाऊंगा तो इसी तरह से काम होगा, मैं करवा लूंगा काम मुझे करवाना है, क्योंकि मैं आऊंगा ही काम करने, क्योंकि मैं निकला ही इस मुल्क के लिए हूँ, कौम के लिए हूँ। मुझे तो जरूरत नहीं है, मैं तो अच्छी सेटल्ड लाइफ दुबई में गुजार रहा हूँ, तो मैं तो काम करने निकला, मुझे काम करना आता है। जिस तरह दुबई में काम होता है, मैंने इस तरह से काम लेना है। बहुत सारा काम है। असल में प्रॉब्लम यह है कि पूरी आवाम की काउंसलिंग होने वाली हुई है, ट्रेनिंग होने वाली हुई है, उस्तादा की भी, टीचर की एक नई नस्ल निकालनी पड़ेगी इसमें से। जैसे कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखें, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, करना कैसे। कि मेरी पार्टी के जो लोग हैं ना, जो मेंबर हैं, उनके लिए मैंने कुछ 10 कवानीन बनाए हैं, जिसमें से मैं 1-2 आपको बता देता हूँ। कि एक ये है कि वो कभी ये नहीं कहेगा कि कौन आएगा जो इस मुल्क को ठीक करेगा, उसने कहना मैं आ गया, मैंने खुद ठीक करना है। दूसरा ये है कि वो कभी ये नहीं कहेगा कि यार मेरे अकेले के ना करने से क्या होगा, कि अगर मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, ये सारी दुनिया तो कर रही है। इसी तरह वो वन वे नहीं आएगा। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके मैंने 10 पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि भी मेरी पार्टी का मेंबर है, और इसी तरह वो मेरी पार्टी के मेंबर जो आगे से लोग मिलेंगे उनकी ट्रेनिंग करेंगे। सही है। सर, आप ये बताएं कि अभी हाल ही में बल्दियाती इलेक्शन हुए,
और बल्दियाती निज़ाम को हमने देखा कि वो बहुत ऊपर नीचे था। तो जब बल्दियाती निज़ाम के हवाले से आपकी पार्टी ने क्या ऐसा सोचा हुआ है कि इसमें क्या तब्दीली आ सकती है, इसे कैसे पॉजिटिव तौर पे देखा जा सकता है कि अब जो आवाम आए या जो हल्का बंदियों का जो मामला है, इलेक्शन कमीशन का जो मामला है, इस सब के हवाले से आपकी पार्टी ने क्या सोचा हुआ है? देखिए, बल्दियात जो है ना, ये हमारा बहुत अहम चीज है। इसके ऊपर हमें बहुत वर्किंग करनी चाहिए। इस बल्दियात के हवाले से मैंने ये सोचा हुआ कि बल्दियात का इदारा एक तो आज़ाद होना चाहिए और दूसरा ये वफाक के अंडर होना चाहिए। ये सूबाई हुकूमत के अंडर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूबाई हुकूमत इसको काम करने नहीं देती। तो बल्दियात के लिए वफाक में होना चाहिए, बस ये है। और इसके लिए भी पूरी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, पूरा प्लान करना पड़ेगा। लेकिन मेन इसको ठीक करने के लिए इसको एक तो आज़ादी होनी चाहिए और दूसरा ये वफाक के अंदर होना चाहिए। अगर ये वफाक के अंदर आ भी जाता है, हल्का बंदियों का क्या सिनेरियो रहता है? क्योंकि हमने देखा कि धांधली का एलिमेंट जो है ना सर, ये कहीं नहीं जाता, ये रहता है। कोई पार्टी हारती है तो कहती है धांधली हुई है, कोई जीतता है तो वो कहता है धांधली नहीं हुई है। तो आप इस चीज को भी कैसे देखते हैं? धांधली के एलिमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, धांधली के एलिमेंट को हम जब तक कंप्यूटराइज नहीं कर लेंगे, चीजों को हम नहीं रोक सकते। तो ये बात तो वही होगी जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोट डाले जाए, कंप्यूटराइज किया जाए। क्या आप भी इसकी तायद करना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इमरान खान साहब अच्छा कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारे अच्छे डिसीजन लिए। उन्होंने अपना हेल्थ कार्ड वाला अच्छा डिसीजन है और ये सारे हैं। और मैं तो इमरान खान साहब के जो वोटर्स है ना, वो मेरी सारी स्ट्रेंथ ही वही है, क्योंकि उनके पास तो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है, इसीलिए वो इमरान खान को पसंद करते हैं। तो जब देखिए ना सर, अभी इमरान खान साहब भी इस इलेक्शन में थे, बल्दियाती इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी भी थी, आप देख रहे हैं MQM ने खुद बाइकआउट किया, लेकिन अवाम वोट कास्ट करने ही काम आई थी। तो ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, अवाम की इस वक्त पोजीशन पता क्या हुई है? उसने सबको देख लिया। उसने नून लीग को भी देख लिया है, उसने पीपल पार्टी को भी देख लिया, उसने PTI को भी देख लिया है, जो कहती थी हम 90 दिन में आके ये कर देंगे। 3.5 साल हुकूमत कर गए। और उस वक्त इमरान खान साहब कहते थे जी सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मेरे अंडर कंट्रोल है सब कुछ। और अब उतर के कह रहे हैं जी मैं तो कठपुतली बना हुआ था, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, तो मैंने ऐसी हुकूमत क्या करनी। तो फिर जब सर वो मखलूत हुकूमत में आए थे, 2/3 अक्सरियत से आने वाला इंसान इतना नहीं कर सकता जितना कि अभी मखलूत हुकूमत में सबकी माननी पड़ती है। खैर, ये तो इनकी पार्टी का अपना काम है। मैं आपके मंशूर के हवाले से जानना चाहूंगी कि आपका मंशूर भी क्या रोटी कपड़ा मकान ही है या इससे हट के है? क्या आप आवाम को आगे लेके जाना चाहते हैं, जिसका आपने पहले भी कहा? तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए यानी अमली इकदाम आपने क्या सोचे हुए हैं? देखिए, इसमें मेरा जो स्लोगन है ना, रोजगार है, तालीम है और निज़ाम मुस्तफ़ा है। रोजगार के लिए मैं लोगों को स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है मेरे पास। वो कैसे लोगों की स्किल्स डेवलपमेंट होनी है, उनको कारोबार करवाने हैं या उनको सिखाना है। और तालीम के लिए उस्तादा के लिए बहुत बड़े पैकेज मेरे माइंड में है कि उनको अच्छे पैकेज दिए जाए। सर ये बताएं कि आपने दिहाड़ीदार तबके के लिए क्या सोचा हुआ है? देखिए, दिहाड़ीदार तबके के लिए भी उनके लिए ये है कि उनको लिए भी उनको स्किल्स सिखाई जाएंगी, किसी चीज की भी। अगर जो दिहाड़ीदार है ना, उसको कुछ ना कुछ काम करना सिखाया जाएगा कि आपने, अगर आपके पास दिहाड़ी नहीं है तो आप कुछ ना कुछ आप मोबाइल पे कर लें, कंप्यूटर पे कर लें, हाथ से कर लें, कुछ ना कुछ सिखाया जाएगा कि इससे आप पैसे कमा सकें। ठीक हो गया। सर आप ये बताएं कि मौजूदा जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें आपकी पार्टी क्या शमूलियत करेगी? बिल्कुल, मैंने आपसे कहा इस वक्त मेरे साथ 5 से 10 तकरीबन MPs हैं जिनके साथ बात चल रही है, जो कि कुछ लोग आजाद खड़े होते थे और कुछ लोग जो है डिफरेंट पार्टी से। अभी मैं उसको जाहिर नहीं करूंगा, लेकिन मैं आप बताऊंगा बहुत सारे लोगों के साथ मैं कॉन्टेक्ट में हूँ। जी ठीक हो गया। सर अब मुझे आपसे ये भी जानना है कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का मैंने आपसे पूछ ही लिया है, मईशत के हवाले से भी हमने देखा, महंगाई के हवाले से भी बात की है। तो आप मुझे ये बताएं कि हमारे जो अपने ताल्लुकात हैं ममालिक के साथ, गैर मुल्क ममालिक के साथ, उनको आप कैसे देखते हैं? कि क्या आप भी IMF के पास जाएंगे, वहाँ से आप कहेंगे मुझे पैसे चाहिए मुल्क चलाने के लिए या मुझे सब कुछ चीज़ें चाहिए, तो आप क्या उनके मुतालबात को मान लेंगे? नहीं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि IMF से हम किसी तरह जल्दी से जल्द छुटकारा हासिल कर लें। आप देख लें कि जब कौमों को लीडर मिलते हैं ना, तो वो IMF से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। तुर्की भी एक वक्त था कि IMF के जाल में फंसा हुआ था और अल्लाह ताला ने उन्हें सदर उर्दगान दिया, जो तो देख लो उसने निकाल दिया IMF के चुंगल से उसको। तो इंशाअल्लाह ताला
नहीं सर, मैं आपसे ये कहना चाहने लगी हूँ कि एक ऐसा निज़ाम पाकिस्तान में क्रिएट कर दिया गया है कि जो भी पार्टी इक़्तिदार में आती है वो अपना मुद्दत मुकम्मल नहीं कर पाती, किसी ना किसी वजह से वो निकाल दी जाती है या फिर वो इलेक्टेड हो के भी सिलेक्टेड बन जाती है। तो आप इस हवाले से आप लोगों ने अपनी पार्टी के लिए क्या सोचा हुआ है? जी बिल्कुल नहीं, ये मैं इदारों से भी कहूँगा, बाकी जो लोग हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी कहूँगा कि 5 साल पूरे करने दिया करें, क्योंकि 5 साल पूरे करने देंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ उसका इस पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया, वरना वो पार्टी करती नहीं, वो कहती हमें हमारा टेन्योर पूरा करने नहीं दिया, हम क्या करें, हम नहीं कुछ कर सके। पर क्या कहना, ये एक्सक्यूजेज ही दे सकते हैं। इतने सालों से 70 साल से दोनों लोग ही चला रहे हैं आपके सामने, कभी फौज चला रही है कभी ये चला रही है, और आवाम इस वक्त जो है जो सफेद पोश भी है वो मांगने पे मजबूर हो गया। ठीक हो गया सर, आपसे आखिरी सवाल यही है, बल्कि ये मैं कहना चाहूँगी कि आखिरी पैगाम जो अभी आप इस प्रोग्राम के जरिए देना चाहें अपने हमारे नाजरीन को, हमारी आवाम को, तो क्या देना चाहते हैं? मैं अपनी आवाम और नाजरीन को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपने आप को ठीक करें, बजाय कि किसी को ठीक करने के खुद ठीक होना शुरू हो जाए। जब आप खुद ठीक हो जाएंगे तो पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। अपने आप को ठीक करें, अपने माँ बाप को खुश रखें और कम से कम 8 घंटे मुतवातर काम करें और स्पीड से काम करें, वक्त को जाया ना करें। टाइम इज मनी, टाइम एंड नॉलेज इज मनी। जहाँ से टाइम और नॉलेज का आपका हो वहां से आपने छोड़ना नहीं है। ये मेरा अपने जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं और पाकिस्तान की आवाम से ये मेरा पैगाम है। जी नाजरीन, आपको हम बताते चले कि हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन खालिद इंसारी साहब, जो कि पाकिस्तान खुशहाल पार्टी के चेयरमैन हैं। और नाज़रीन, आपने उनका तज्जिया भी सुना, उनका नज़रिया भी सुना, उनका मंशूर भी जाना। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।